दिनकर भारतीयता के कवि थे और भारतीयता की नितांत भारतीय सोच की जितनी जरूरत हमें आज है शायद इतनी पहले कभी नहीं थी। दिनकर जी ने कई राष्ट्रीय रचनाएं लिखी, लेकिन एक ऐसी रचना जिसने देश को एक ऐसा नायक दिया जिसने अपनी गौरव गाथा किसी ऊंचे कुल वंश की स्वर्ण लेखनी से नहीं बल्कि अपनी धमनियों में दौड़ते हुए विद्रोही रक्त से लिखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रश्मि रति की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कौरवों और पांडवों के मध्य समझौते हेतु दुर्योधन के साथ शांति प्रस्ताव की वार्ता का विवरण है, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, न धर्म प्रेरणता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को, चुम चुम सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विक्षण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। वो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी तुम्हें बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। हरि ने विक्षण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन जंकार शकल, मुझ में ले है संसार शकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे है। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देखो। चराचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत तारण। मतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वार शगन, सांसों से पाता जन्म पवन। पर जाती दृष्टि है जिधर, हंसने लगती सृष्टि इधर। मैं जबी मोचता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता, तब मुझे बांध कब सकता है। कि तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल का मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायु श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गजन दौड़ चले। सामने कर संकुचाय आशा, आ मिला चूंकि भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर,
ले चढ़े अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवेश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। ये भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को मैं बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा। रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण बिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं और क्या करूं,